बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ किशन पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एमएमएससी ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो याद रखिए A to Z जानकारी मिल जाएगी और आपका जो प्रवेश का जो सपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है वो साकार हो जाएगा। जिसको एडमिशन लेना होगा वो पूरा वीडियो देखेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो स्किप करके खूब देखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जानकारी जो दे रहा हूँ बच्चा वो कहीं आपको अदर मिलेगा नहीं। क्वालिटी कंटेंट हमेशा देना हमारी आदत रही है। फ्री की बुक, फ्री की सब चीजें, फ्री की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे, इसलिए जरूरी कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, पीडीएफ वगैरह आपको वहां से प्राप्त होती रहे। इस वीडियो में हम देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले उसको पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में देंगे। बात करें इसमें तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएंगे ज्योग्राफी की, उसके बाद फॉर्म फीस क्या है, सीट्स क्या है, ठीक है, इसके बाद एग्जाम पैटर्न, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके बाद ऑफिशियल सिलेबस इसका, उसके बाद बुक्स बताएंगे आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, और पीवाईक्यू मॉडल पेपर के संदर्भ में बात करेंगे, कट ऑफ बात करेंगे, हाईएस्ट स्कोर यानी टॉपर्स के मार्क्स क्या रहे हैं लास्ट ईयर, और उसके बाद सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, आपका टारगेट कितना होना चाहिए इस पे बात करेंगे, गैप ईयर का प्रोविजन आपको बताएंगे, ठीक है, इसके साथ ही साथ हम आपको फीस स्ट्रक्चर बताएंगे और हॉस्टल अलॉटमेंट के संदर्भ में बताएंगे और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर देखिए हम बात करें यहाँ पे, तो आप सबको पहली चीज यहाँ बताएगी 1.2 में और 1.2.5 में, अगर ब्रोशर की पीडीएफ आप देखेंगे तो आपको वैसे भी चीजें पता चलेगी। 1.2 में देखिए सीधा सीधा कहा गया है कि जिन्होंने यहाँ से, ठीक है, यानी कि अगर आपको एमए एमएससी ज्योग्राफी करना है तो आपका सबसे पहले बीए या बीएससी यहाँ होना चाहिए, ठीक है, 3 वर्षीय आपका डिग्री पाठ्यक्रम, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो या अदर किसी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपका ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1.2.5 में बताया गया है कि अगर आपको एमएससी में, ठीक है, मानव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान के अलावा, यानी कि ज्योग्राफी की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस के अलावा अगर किसी को एमएससी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उसका जिस विषय से वो एडमिशन लेना चाहता है, मान लीजिए आपको एमएससी ज्योग्राफी में एडमिशन लेना है, ठीक, तो आपका बीएससी थर्ड ईयर में वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है, या आपका बीएससी ऑनर्स है तो आपका जो है ज्योग्राफी से होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर ज्योग्राफी आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में नहीं है तो आप ज्योग्राफी से जो है एंट्रेंस नहीं दे सकते। अर्थात यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई है कि जो भी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट है वो ध्यान रखेंगे, अगर आपका चाहे बीए फाइनल ईयर हो चाहे बीएससी फाइनल ईयर, अगर आपने ज्योग्राफी नहीं ली है ग्रेजुएशन में तो आप एंट्रेंस नहीं दे सकते ज्योग्राफी का, ना आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, केवल सब्जेक्ट कैंडिडेट जिनका ज्योग्राफी जो है लास्ट ईयर रहा है ग्रेजुएशन में वही एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। जनरल डब्ल्यू ओबीसी के लिए 1000 रुपए फीस लगेगी और एससी एसटी पीएच के लिए 500 रुपए फीस आपकी लगेगी, ठीक है। और ज्योग्राफी जो है ये पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत आता है, ये चीज भी जान लीजिए। पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड में क्या डिफरेंस है, इसकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की वीडियो का लिंक इस समय आई बटन पे आ रहा होगा, जाकर उसको देख लीजिएगा जिससे कि आप फॉर्म भरना सीख जाएं। देखिए अगर सीट की बात की जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में ज्योग्राफी की 150 सीटें हैं। इसके बाद सीएमपी में ये है ज्योग्राफी 37 सीटें हैं। इसके बाद एडीसी में 38 सीट है, जेटी में 50 सीट है। इसके साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 38 सीट है, ठीक है। जेटी यानी जगत तारण, एडीसी यानी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, सीएमपी यानी चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय। तो कुल मिला के 313 सीट जो है ज्योग्राफी की अवेलेबल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक। इसके बाद अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक सब्जेक्ट एंट्रेंस का फॉर्म भरा होगा यानी केवल ज्योग्राफी से भरा होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2 सब्जेक्ट से भरा होगा यानी ज्योग्राफी से ही भरा होगा, मान लीजिए उनका इंस्टेंट भरे हो, पॉलिटिकल से भरे हो, ठीक है, अदर कोई सब्जेक्ट से भरे होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने केवल ज्योग्राफी से भरा यानी जिनका एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस का फॉर्म फिल हुआ ज्योग्राफी का, उनका क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, ठीक, यहाँ देखिए बताया गया है जिन्होंने केवल ज्योग्राफी से फॉर्म भरा उनके लिए 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस रहेंगे इधर पार्ट ए से जिसमें जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग आएगी। 50 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट बी से जिसमें ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन जो रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो ये पार्ट भी आपका 200 नंबर का हो जाएगा। और यहाँ 50 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहेगा, तो ये आपका पार्ट ए जो है 100 नंबर का हो जाएगा।
पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिला के कितने का 300 नंबर का आपका टोटल एग्जाम रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जिसने एक सब्जेक्ट एंट्रेंस का फॉर्म भरा है तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, अब जिन्होंने 2 सब्जेक्ट से भरा है, ठीक है, उसका देखिए क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, वो ध्यान समझते जाइए। जिन्होंने 2 विषय भरा उनको 150 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी कि पार्ट ए में उनके क्या रहेगा 50 क्वेश्चन जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग वो तो रहेगा, लेकिन पार्ट बी में जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 से यानी ज्योग्राफी से आपने भरा ही पहली चीज, और उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड मान लो पॉलिटिकल से एंशिएंट जिससे भरो उससे 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 50 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे पार्ट बी के। ठीक है, 200 मार्क्स का। अब इसकी कट ऑफ कैसे बनेगी ये ध्यान से देखो। ज्योग्राफी के लिए आपकी कट ऑफ किससे गिनी जाएगी, यहाँ ज्योग्राफी का जो नंबर पाए हो और जो पार्ट ए में जो नंबर पाए इन दोनों को 100 प्लस 200, यहाँ 300 में से जो नंबर आएगा वो बन गया। अब मान लो सब्जेक्ट सेकंड में आपने पॉलिटिकल रखा या एंशिएंट जो भी रखा था, यहाँ पे उसका नंबर और पार्ट ए का नंबर यहाँ मिलाकर इसकी बनेगी, यानी ज्योग्राफी का अलग नंबर आएगा। ठीक है, पार्ट ए को मिलाकर इसको मिलाकर ज्योग्राफी बन गया, इसको मिलाकर जो है आपका पॉलिटिकल का या एंशिएंट का जो भी आपने सब्जेक्ट सेकंड में रखा है उसका बन गया। याद रखना इस तरह देखो दिखाएगा, ये देखो ज्योग्राफी का जब भरोगे तो कभी ये वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉन सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। यहाँ पे आपका ज्योग्राफी दिखा देगा, यहाँ ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पॉलिटिकल हो गया। इस तरह किसी में क्या होगा कि न बच्चे इसको भी नहीं भरे रहेंगे, ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं रहेगा, केवल यहाँ ज्योग्राफी रहेगा, तो उनका एक सब्जेक्ट रहेगा। जिनका यहाँ ज्योग्राफी है, यहाँ पे कोई अदर सब्जेक्ट है, ठीक, तो वो क्या हो गया, वो 2 सब्जेक्ट उन्होंने फॉर्म भरा तो उनको दोनों का आंसर देना पड़ेगा, उनका 150 क्वेश्चन आएगा। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम पैटर्न बढ़िया से समझ में आ गया। तो अब आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। ब्रीफ सिलेबस आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए किताब की बात करें तो आप किताब में प्रकाश पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई। इस वीडियो को जैसे ही अपलोड किया जाएगा उसकी पीडीएफ उस वीडियो के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से ग्रुप ज्वाइन करिए और बुक का फायदा उठाइए। ठीक है, इसके बाद प्रकाश पब्लिकेशन बुक हो जाता है, आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर आपके बढ़िया तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप जो है अगर आपको अदर तैयारी करनी है तो आप लूसेंट की 1 लाइनर जो है उससे भी आप तैयार करिए। ठीक है, लूसेंट की जो थ्योरी वाली है 1 लाइनर है, आप उससे तैयार कर सकते हैं। जीके यानी जनरल अवेयरनेस के लिए याद रखिए जीके जीएस जो पार्ट ए का पोर्शन है, जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, इसके लिए आप जो है पुष्कर की और जो है शिल्पी की दोनों बुक हम लोगों टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है। और इस वीडियो को जैसे अपलोड करेंगे फिर एक बार अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको जो है ज्योग्राफी की बुक के साथ ही वो 2 पीडीएफ मिल जाए, तो आप लोग इससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ का आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब वगैरह से देखिए, जिससे कि आपका काम हो जाएगा। इसके बाद पीवाईक्यू नहीं आता इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मॉडल पेपर आपको जो है ज्योग्राफी की ही बुक में मिल जाएगा, तो उससे आपकी तैयारी थोड़ी हो जाएगी। इसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। अब 2024 का 2023 का दोनों साल का कट ऑफ मैं बता रहा हूं। देखो याद रखना 2024 की जो कट ऑफ है वो कम गई थी, क्यों? क्योंकि पेपर हार्ड आया था, इसलिए कट ऑफ लो गई थी। 2023 का पेपर जो है थोड़ा सही, मतलब एवरेज आया था, न ज्यादा टफ था न ज्यादा जो है इजी था, एवरेज आया था, मॉडरेट आया था, इसीलिए कट ऑफ जो है थोड़ा हाई गई थी। ठीक, तो अब कट ऑफ कितनी गई थी वो ध्यान से सुनिए। अगर देखा जाए तो यूआर की अनारक्षित श्रेणी की अनरिजर्व्ड की 128 गई थी। ठीक है, 2024 की पहली कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की पहली कट ऑफ 113.4 थी, ओबीसी की 112 थी, एससी की 108 थी, एसटी की 78 थी। इसके साथ ही साथ बात की जाए 2023 की पहली कट ऑफ यूआर की 156 थी, एससी की 120 थी, एसटी की 90 थी। हाईएस्ट स्कोर की अगर देखिए हम बात करें यहाँ पे तो आपका 2024 का जो टॉपर था उसका 165.6 था। ठीक है, ज्योग्राफी में 2023 का जो टॉपर था उसका 200 नंबर था ज्योग्राफी में, टॉप नंबर। इसके बाद सेफ स्कोर की बात करें तो आप 150 प्लस अगर नंबर लाते हैं तो आप कहेंगे ज्योग्राफी में सेफ रहेंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, इसके बाद मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, अगर पेपर हाई जाता है, ठीक है, यानी कि उसका टफ रहता है, तो 150 प्लस भी अगर आप करके आते हैं तो आप सेफ रहेंगे। टारगेट आपको अपना 170 से 180 के बीच में रखना है। गैप ईयर का प्रोविजन का अगर बात करें तो अगर आपका 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कट होता है, 2 साल का गैप है 10% नंबर कट होता है, 3 साल का गैप है ग्रेजुएशन से तो आपको 15% नंबर कटता है। अगर इससे ज्यादा का भी गैप है तो भी आपको 15% नंबर कटता है। और ये 15% नंबर 5% 10% नंबर कटता किसमें से, जो आप एंट्रेंस एग्जाम में नंबर लाते हो। 300 में 150 लाए तो 150 में से 1 साल का गैप है तो उस हिसाब से नंबर कटता जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। अगर देखिए फीस देखिए मेन कैंपस की अगर बात करें ज्योग्राफी की तो आपकी 6,384 रुपए पर ईयर के हिसाब से लगेगी। ठीक है, यानी 1 साल की फीस जो है 6,384 है। इसमें अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो हम एडमिशन टाइम बता देंगे, लेकिन अप्रॉक्स इतनी रहेगी। एडीसी की 10,900 रुपए लगेगी, सीएमपी की 12,000 रुपए रहेगी, और श्याम प्रसाद मुखर्जी की जो है 12,500 रहेगी, जेटी की 11,500 रुपए रहेगी। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की मेन कैंपस की और एफिलिएटेड कॉलेज की फीस हो गई।
इसके बाद देखिए हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल देखिए उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनका टॉप 10 में नंबर रहता है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट से 6-7 बच्चों को ही अमूमन देखा जाता है कि मिलता है। तो अगर आप याद रखिए टॉपर्स के नंबर में अगर आप देखिएगा 10-15 नंबर आपका आगे पीछे है तो आप कहीं ना कहीं सेफ मानिएगा। हॉस्टल के लिए मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। आप लोग अगर हॉस्टल चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि 180 प्लस नंबर आप लोग ले आए, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर पेपर टफ चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करिए 180 190 इतना आप ले जाइए, जिससे कि आप जो है हॉस्टल के लिए जो है थोड़ा आपको हॉस्टल मिले। और मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। देखो अपने पार्ट बी पे फोकस करो। यानी ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन प्रकाश पब्लिकेशन की बुक हमने अवेलेबल कराई है उससे पूरा का पूरा पढ़ डालिए, ठीक है, उसको रट डालिए। इसके बाद पार्ट ए की जो बुक है उसमें जीके अपना देख लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट की बुक भी आप देख सकते हैं, 1 स्टैटिक जीके फोकस करिएगा, ठीक है। और इसके बाद हिंदी इंग्लिश पे आप फोकस करिए, जिससे कि क्योंकि वो सब क्या है कि आप लोग को ज्यादा उसमें मैटर बदलता नहीं। हिंदी इंग्लिश तैयार कर लेंगे, इसके बाद जो है आप लोग जो आपकी रीजनिंग है कंसेप्चुअल होती है पूरी, तो उसको तैयार करिए, ठीक है। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का आप 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब से देख देख के आप उसको करिएगा। और एकदम करंट अफेयर पे निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि जो पढ़ेंगे वो आने वाला है नहीं, ठीक। तो फोकस कहां करना है, पार्ट बी पे फोकस करना है, जिससे कि आपका काम बने। इसके बाद पार्ट ए पे शिल्पी की और जो पुष्कर की बुक अवेलेबल है जनरल अवेयरनेस के, जिसमें जो है सामान्य जागरूकता वगैरह और हिंदी इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग वगैरह आ जाएगी। तो आप लोग उससे प्रिपेयर करो। तर्क जो रीजनिंग वगैरह अच्छे से देख लीजिए। रीजनिंग में भी याद रखिए जो आपका रिलेशन वाला आता है कि खून के रिश्तों से जो होता है, उसके बाद जो मिरर वाला, उसके बाद दिशा वाला, ठीक है। तो ये सब पे ज्यादा फोकस करिएगा। हिंदी इंग्लिश को ध्यान में रखते रहिए, जिससे कि आपका काम हो जाए। ज्यादा कंटेंट इसमें बदलता नहीं है, ठीक। तो आप ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करिए पार्ट में, जो कि आपको अच्छा नंबर वहां पे दिलाएगा, ठीक। तो ये पूरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में ज्योग्राफी की पूरी डिटेल A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करिएगा। आपका प्रवेश हो, यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी जब आपका हमारा साथ इसी तरह बना रहे। मैं हमेशा कहता हूं अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।